तो 9th वालों बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप लॉकडाउन चल रही है, घर पे ही होगे, अच्छे होगे। तो कल हमने ज्योग्राफी के फर्स्ट एपिसोड दिए थे, आज सेकेंड एपिसोड है। इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सेकेंड थिंग कि आप लास्ट 2 मिनट जो वीडियो होता है, लास्ट का 2 मिनट, वो देखना नहीं भूलें, क्योंकि उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको मैं बताऊंगा जो बड़े ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो चलते हैं। आज पढ़ेंगे भारत एवं विश्व। भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है, जैसा कि मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। ठीक है, मैप आपका ये रहा। ठीक है, देखिए ये एशिया महाद्वीप है। ठीक है, और एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में के बीच में, देखो ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम हुआ, इधर पश्चिम इधर पूर्व, उसी के बीच में स्थित है। कल मैंने उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध ये सब पढ़ा दिया था, आप पिछले वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, चलो। हिंद महासागर पश्चिमी देशों को पूर्वी एशियाई देशों से मिलाने का काम करता है। ये कैसे करता है देखते हैं। देखो यहाँ पे हिंद महासागर है हमारा, ये है ना हिंद महासागर। ये जो पूर्वी यूरोपीय देश हैं, यूरोपीय देश, चाहे पूर्वी में पश्चिमी में जो भी देश है, ये पूर्व में आने का एक रास्ता है। ठीक है, एक नवीन रास्ता प्रदान करता है ये। आई होप समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। यानी भारत जो है ना, बहुत ही पुराने समय से किसी और कंट्री के, जो भी कंट्री है देश विश्व में, उसके साथ संपर्क में रहा है। अनेक प्राचीन समय में अनेक यात्री यहाँ आए, जैसे पुर्तगाली आए और भी बहुत सारे आए, आर्य आए, पुर्तगाली आए और फ्रांसीसी आए, सब आए। तो यानी कि देश, हमारा देश का जो है ना संपर्क बहुत ही पुराना युग में। ठीक है, युगों से हमारा रिश्ता चल रहा है पूरे विश्व के साथ। समुद्री मार्ग बहुत समय तक अज्ञात रहा। बहुत ही पहले ही समय में किसी को समुद्री मार्ग का कोई पता नहीं था कि समुद्री मार्ग से हम जाके व्यापार कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं एक दूसरे से। पहले स्थल मार्ग से जाते थे। जब समुद्री मार्ग स्टार्ट हो गया तो क्या हुआ कि जो ही प्राचीन समय के विचार थे, वस्तुओं का आदान प्रदान सब स्टार्ट होने लगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार उपनिषद के विचार, रामायण, अंक व दशमलव प्रणाली संसार के विभिन्न भागों में गए। किसे धीरे धीरे जैसे समुद्री मार्ग का प्रसार होते गया, समझ में आते गया, वैसे वैसे इन सब चीज़ का डेवलप होने लगा और विस्तार होना स्टार्ट हो गया और देखो जो भी मसाले, कपड़े भारत के अन्य देशों में जाती थी व्यापार के थ्रू, वो अब समुद्री मार्ग से जाना स्टार्ट हो गया था। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये रहा आपका। देखो भारत के पड़ोसी देश पूछेगा तो आप इन सबों का नाम लिखेंगे। ठीक है, अगर किस राज्य से सटी है तब 7 स्टेट का ही नाम लिखाएगा। देखो स्टेट, हम अभी स्टेट बोले हैं ना, स्टेट जब एस कैपिटल से स्टार्ट होता है ना, वो स्टेट मतलब देश होता है। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग को ये स्टेट यूज नहीं करना है, क्योंकि अभी 9th में आप आगे करोगे, स्टैंडर्ड आगे क्लास में जाओगे तब। ठीक है, स्टेट जब भी देखोगे एस कैपिटल में, वो देश का कभी कभी काम करता है। जैसे कभी लिखा होता है यूएस स्टेट, यानी यूनाइटेड नेशन जो भी है वो स्टेट, अमेरिका की बात करता है। स्टेट मतलब राज्य नहीं, तो कहीं कहीं पे स्टेट का मतलब देश भी होता है। ठीक है, देखो पड़ोसी देश पूछेगा तो उत्तरी पश्चिम में कौन कौन है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, आप देखो जब भी ये कंट्री का देखो तो मैप देख लिया करो अपने बुक्स में, चाहे मैप आपके दीवार में चिपकाया हो घर पे, तो मैप देता है। इससे क्या होता है ना कि आप अगर इमेज के थ्रू अगर देखेंगे तो आपके माइंड में वो इमेज बनाते हैं, कहाँ पे ये देश है, कहाँ पे ये देश है, किस देश का कैपिटल क्या है, ये सब देख लिया करो। ठीक है, 10 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम है, कुछ चीज का नाम है तो मैप पे चले जाओ। इससे आपका माइंड जो है ना इमेज की तरह सोचना। इमेज में अगर कुछ भी चीज देखते हो क्या होता है ना, याद आता है। जैसे कहीं दुकान पे गए, किसी आदमी को देखे, तो अगर कुछ उसको 6 महीने बाद देखते हो तो याद आएगा, यार मैंने कहीं इसको देखा था। तो यही चीज होता है हमारे माइंड में, यही होता है। तो आप इमेज के थ्रू देखा करो। आप नोट्स क्या कहते हैं, बुक उल्टा लो, आपके बुक में मैप्स हैं या दीवार में मैप्स लगे हैं तो उसमें देखो उत्तरी और देखो मान लो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, पश्चिम है इंडिया का। उत्तरी और पश्चिमी में कौन कौन सा है? पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, 2 कंट्री। उत्तर में कौन कौन सा है? चीन है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपको जम्मू कश्मीर के ऊपर से। भूटान है यहाँ पे और नेपाल भी है। ठीक है, पूरब में कौन कौन सा है? म्यांमार है आपको इधर नीचे, और बांग्लादेश यहाँ पे है। ठीक है, आप मैप देख लेना। दक्षिण में क्या है? श्रीलंका है और मालदीव नीचे में है। ठीक है, देखो दक्षिण में, एक मिनट,
दक्षिण में देखो ये श्रीलंका है, ठीक है, मालदीव इसके भी नीचे है। अब वर्ल्ड मैप देखोगे दिख जाएगा, ठीक है। अब देखो कि पूछेगा भारत के पड़ोसी देश, तो हम क्या लिखेंगे, तो पड़ोसी देश में ये लिखना है, ठीक है। अगर कौन कौन से देश से हमारा जो इंडिया है बाउंड्री शेयर करता है, तब क्या लिखेंगे, तब साथ ही ऐसा देश है जिससे बाउंड्री शेयर करता है। फर्स्ट आपको बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। आप सोचोगे कि मैंने इधर से क्यों नहीं स्टार्ट किया, इधर पाकिस्तान लेता, फिर अफगानिस्तान लेता, फिर चीन लेता, फिर नेपाल लेता, फिर भूटान लेता, म्यांमार लेता, बांग्लादेश लेता, ऐसे क्यों नहीं लिखा। देखो सीधे मैं पहले बांग्लादेश उठाया, फिर मैंने चीन उठा लिया, फिर यहाँ आ गया पाकिस्तान दौड़ के। तो आप सोच रहे हो कि ये क्या कर दिया सर। तो देखो हमने इस तरह से सिस्टमेटिक लिखा है। देखो जो जितना सबसे ज़्यादा शेयर करता है हमारे इंडिया के साथ बाउंड्री, उसको मतलब सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब डिसऑर्डर में लिखे हैं। पहले देखो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर कौन करता है, बांग्लादेश। सेकंड में करता है चीन। बाउंड्री शेयर सबसे ज़्यादा कौन करता है, बांग्लादेश। उसके नीचे चीन, फिर पाकिस्तान करता है, फिर नेपाल करता है, फिर म्यांमार, फिर भूटान। सबसे छोटा बाउंड्री शेयर कौन करता है, अफगानिस्तान। तो देखो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा करता है, इसका जान लो कितना किलोमीटर करता है, ये 4096 किलोमीटर करता है, ठीक है। और सबसे कम करता है अफगानिस्तान, वो भी जान लो आप 106 किलोमीटर। आई होप आप समझ गए होंगे। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो हमारा इंडिया का जो सेंट्रल है ना, सेंटर जो है ना, वो कहाँ माना गया है, वो माना गया आपको महाराष्ट्र में। केंद्र, इंडिया का केंद्र, भारत का केंद्र। आपके बुक में नहीं है ये सब, ठीक है, नॉलेज के लिए बता देता हूँ। महाराष्ट्र में नागपुर है, वहाँ पे इंडिया का सेंट्रल बीच माना गया है, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो, यूपी एक ऐसा स्टेट है, यूपी हमारा जो एक ऐसा स्टेट है, आपको दिखाई देता हूँ। यूपी आपका बुक है, हाँ है, देखो ये यूपी आपको दिख रहा होगा। ये ऐसा स्टेट है जिसमें इसके बगल वाले जितना स्टेट है, सबसे ज़्यादा स्टेट इसके साथ बाउंड्री शेयर करती है। इसके साथ यूपी के साथ, देखो यूपी के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है हर एक स्टेट। सबसे ज़्यादा 8 राज्य जो है ना यूपी के साथ सटा हुआ है। वो कौन कौन सा है, फर्स्ट देखिए आप, फर्स्ट बिहार, ठीक है। सेकेंड आपको हो गया झारखंड, देखना छोटा छोटा है, एक भूल मत जाना, ठीक है। सेकेंड हो गया, ये 8 अलग है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया आपको। अब देखो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, आप लिख लेना, हम बता रहे हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश है, देखो कुछ पार्ट राजस्थान का भी है, ठीक है, और आपका हरियाणा भी है, ठीक, और हिमाचल प्रदेश भी है, और उत्तराखंड है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 स्टेट्स का बाउंड्री जो है ना यूपी के साथ शेयर होता है। इसके बाद आपका है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का देखो, छत्तीसगढ़ से डबल एच लिखता हूँ, इससे 7 स्टेट शेयर करती है अपनी बाउंड्री। वो कौन कौन है छत्तीसगढ़ से, देखिए यूपी है, ठीक है, यूपी के बाद आपका झारखंड है, ठीक, आपको उड़ीसा है, ठीक, उसके बाद आपको क्या है, अभी 2 कंट्री है, एक आंध्र प्रदेश, पहले आंध्र प्रदेश ही थी, अब 2 हो गई है, एक आंध्र प्रदेश, ठीक है, और एक तेलंगाना, ठीक है। फिर एक करती है आपको महाराष्ट्र, एक करती है आपको मध्य प्रदेश। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्टेट जो है ना छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो ये सबसे ज़्यादा करता है यूपी, आप इतना ही याद रखोगे, ठीक है। एक और आपको फैक्ट बताता हूँ, असम जो है ना, असम के साथ भी 7 स्टेट बाउंड्री शेयर करता है। एक असम को हटा दीजिए, देखिए सातों बहनियां नाम है जिसको बोलते हैं 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर जिसको बोलते हैं, उसमें देखो 7 सिस्टर में 7 है पूरब में, ठीक है, पूरब में 7 है ना स्टेट, उसमें से देखो असम को हटा दीजिए तो बचेगा कितना, 6 स्टेट जो है ना असम के साथ शेयर करता है, और एक वेस्ट बंगाल आ जाता है, ये हो गया 7। आई होप आप समझ गए होंगे असम वाला इजी से, कि 7 स्टेट जो 7 सिस्टर है उसमें तो असम के साथ शेयर करेगा, असम हट ही गया, तो 6 बच गया, वो करता है, और असम के कुछ पार्ट इधर आता है जो बांग्लादेश टच करती है उसको। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। अब देखो 2 फैक्ट और बताता हूँ। एक क्या आपको कहते हैं, सिक्किम स्टेट है,
सिक्किम और आपको जम्मू एंड कश्मीर, इससे तीन देश अपनी बाउंड्री शेयर करती है। आई होप आप देखो सिक्किम कौन कौन करती है आपको, सिक्किम करती है आपको नेपाल, एक करती है भूटान और एक करती है चीन। ये सब लिख लेना, बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। किसी से पूछ दोगे तो आई होप कि 80% बच्चे नहीं बताएंगे 9th क्लास के हो चाहे 8th क्लास, अगर बता दिए तो अच्छी बात है, ठीक है। और देखो जम्मू एंड कश्मीर से 3 करते हैं, वो करते हैं आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन दोनों में कॉमन है। अब देखो और फैक्ट बताऊं, क्योंकि अभी 10 मिनट का वीडियो है, थोड़ा और आप जान लो। देखो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे लास्ट पॉइंट दक्षिण में कौन सा है, आप लोग कैसे क्या बोल देते हो कि हमारा देश कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक लास्ट, ऐसे नहीं। हमारा जो ये है ना, ये पार्ट, ये अंडमान निकोबार, ये देख रहे हो इंडिया का ही पार्ट है। ये देखे, ये दक्षिण, ये मालदीव वाला कंट्री है, दक्षिण लक्षद्वीप देख रहे हो, हमारा इंडिया का पार्ट है। तो लास्ट पॉइंट अगर इंडिया का पूछे सीधा कि लास्ट पॉइंट इंडिया का क्या है, तो ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये इंडिया का ही पार्ट है, ये सब इंडिया का ही पार्ट है। तो लास्ट पॉइंट उसको बोलोगे आप इंदिरा पॉइंट। तो बोलोगे कि सर कि हम कन्याकुमारी कैसे लिखेंगे, फिर कहाँ कौन से क्वेश्चन में, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। कन्याकुमारी इस पे लिखेंगे कि भारत के अंदर सबसे दक्षिण में किस स्टेट, मतलब भारत के अंदर, भारत बाउंड्री जो है ना उसके अंदर, अगर सीधा पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणी लास्ट पॉइंट क्या है, तब आप बताओगे इंदिरा पॉइंट। अगर बोलेगा कि भारत का लास्ट पॉइंट क्या, भारत के अंदर स्टेट का दक्षिण में जो लास्ट पॉइंट है वो क्या, वो कन्याकुमारी, ठीक है। आई होप आप यहाँ समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है तो इसके नीचे आपको लिंक दे देंगे, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी ही कुछ समस्तीपुर के गर्ल्स, कुछ पटना के हैं, कुछ दिल्ली के जुड़े हुए हैं, बॉयज भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा, मुझे आशा है कि आप भी आज कंप्लीट कर लोगे। और पॉलिटिकल साइंस के मैंने फर्स्ट चैप्टर का 2 एपिसोड दे रखा है, 2 एपिसोड और देने हैं। तो कल और परसों 2 एपिसोड, एक एपिसोड दूंगा, तो आपका पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर फिर से कंप्लीट हो जाएगी। यानी पॉलिटिकल में भी 1 कर देने हैं, ज्योग्राफी में 1 कर देने हैं। अब कोशिश करूंगा कि अल्टरनेटिव सबको लेते चलूँ, ठीक है। अल्टरनेटिव कैसे करूंगा, देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे एंड सैटरडे। तो संडे को आपको छोड़ दूंगा ताकि आप 6 दिन में जो मैंने पढ़ाया आप उसको रिवीजन कर लोगे, चाहे कंप्लीट कर लोगे। मंडे और ट्यूसडे को मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी इस सप्ताह भर जैसे चल रहा है तो चलने दो। वेडनेसडे और थर्सडे को आपको मैं पॉलिटी पढ़ा दूंगा, फ्राइडे एंड सैटरडे को हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगर अच्छी वीडियो लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो ला दूं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। आपको चैप्टर है आपका भारत का भौगोलिक प्रारूप, लेकिन ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर मैंने चिले और पोलैंड के बारे में पढ़ा था, किस तरह चिले में पहले लोकतंत्र था, फिर सैनिक तंत्र आया, फिर लोकतंत्र हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक थी। आपने अगर नहीं देखा वीडियो तो आप देख लो प्ले लिस्ट में जाके, 9th वाले पॉलिटिकल साइंस में। और उसके बाद ही पोलैंड का था सेकेंड एपिसोड में, उसमें किस तरह एक शासन चल रही थी साम्यवादी की, और उसमें तो फिर कैसे आपको विलास करके नाम था, हाँ। तो उसने किस तरह मतलब कोशिश करी उस ग्रुप ने, मजदूर ग्रुप ने, और तुरंत जाके फिर वहाँ पे लोकतंत्र स्टैब्लिश हो गई। तो फिर से मिलते हैं आपका अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप घर रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन तक आप घर में ही रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।